प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ वचन को निकालिएगा। इफिसी की पुस्तक उसका पहला अध्याय वचन 7। यहाँ लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस अनुग्रह को समझता है, जीवन परिवर्तन को समझता है। उसने कलीसिया को बताया कि मैं दुष्ट हत्यारा था, मैं परमेश्वर के लोगों को सताता था, मैं परमेश्वर की कलीसिया को बर्बाद करने पे तुला था। मेरे जैसा दुष्ट व्यक्ति परमेश्वर के विरोध में खड़ा था और मैं दंड के लायक था, मैं क्रोध के लायक था, मैं मृत्यु के लायक था। लेकिन पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर की प्रेम के लिए कि मेरे बुरे होने के बावजूद, मेरे पापी होने के बावजूद, मेरे विरोधी होने के बावजूद भी परमेश्वर ने मेरा विरोध नहीं किया, अपने प्रेम से मुझे संभाला, मुझे दर्शन दिया। बड़े संत और धर्मी लोगों को, महात्माओं को, बड़े पवित्र लोगों को यह अनुग्रह नहीं मिला, मुझ पापी को मिला। मैं दमिश्क मार्ग में, दमिश्क के रास्ते में मैंने यीशु का दर्शन पाया। मेरी आंखें अंधे हो गई, आंखें खोली गई, मैंने मसीह को देखा। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस कहता है, मैं पापी था और यीशु के लहू के द्वारा मैं धर्मी ठहराया गया हूँ। उसने कलीसिया को अद्भुत प्रकाशन दिया। परमेश्वर के लोगों, कई बार मुझे लगता है मैं अच्छा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बेहतर हूँ, पर एक बहुत विद्वान जवान इस बात को कहता है, पौलुस कहता है, मैं पापी था, संसार का सबसे बड़ा पापी। और उसने मसीह के प्रेम की व्याख्या की, परमेश्वर के अनुग्रह की व्याख्या की। परमेश्वर ने उसे बहुतायत के साथ इस्तेमाल किया। परमेश्वर के लोगों, ये समय है कि हम यीशु के मनोहरता को, यीशु के सामर्थ्य को देखें। जरा आप अपने गवाही को, अपने जीवन को टटोलिए। कुछ साल पहले जब आप प्रभु को नहीं जानते थे या पहली बार आप प्रभु को जाने, कैसा आपका जीवन था और प्रभु ने आपको कहाँ ला के खड़ा कर दिया। हालेलुया। ये मेरे साथ भी हुआ। मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, प्रभु ने ग्रेस दिया, अनुग्रह दिया, और आज प्रभु का अनुग्रह मेरे जीवन पर है। परमेश्वर ने आपके जीवन पर महान काम किया है। पौलुस कहता है, ये अनुग्रह है, ये अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। मैंने कुछ नहीं किया, उसने बड़ी दया की। तो जो अनुग्रह उसने किया, हमें यह अनुग्रह दूसरों तक पहुंचाना होगा, दूसरों तक सुसमाचार को लेकर जाना होगा। पौलुस ने जिस दिन उसकी आंखें खोली, उसने कहा, नहीं, मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। पौलुस अपने लिए नहीं जिया, वो मसीह के लिए जिया। आप प्रभु के लोग हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं, और आपके भीतर में प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो आपके भीतर में मसीह, यीशु मसीह निवासरत है। अगर प्रभु आपके भीतर में है तो उसे अपना काम करने दीजिए। एक साधारण पतरस असफल था, असहाय था, जेल खाली और कोई आय का साधन नहीं, वो निराश था। पर वो असफल पतरस, जिस दिन उसने अपनी नाव पर प्रभु को आने का अवसर दिया, उसने अपने जीवन को इस्तेमाल होने दिया, वही खाली जगह पे वो माला माल हुआ, वो परिवर्तित हुआ, और अब तो उसकी परछाई में चमत्कार हो रहे हैं। हालेलुया। क्या जाने खुदावंत आपको भी ऐसा ही अनुग्रह दे कि आपके हाथों के द्वारा, आपके होंठों के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा, आपकी बोली और भाषाओं के द्वारा प्रभु के पवित्र नाम की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के अद्भुत नाम की महिमा हो। सो प्रभु के लोगों, ऐसे समय में आपको और अधिक प्रभु के निकटता में आना है, उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करना है, उसके ग्रेस के लिए धन्यवाद कीजिए। हो सकता है आज आप पीड़ा परेशानी में हो, मैं जानता हूँ, हो सकता है कोर्ट कचहरी के मामले और संसार के तकलीफ, या हो सकता है डिवोर्स के मामले, बहुत सारी पीड़ाएं आपको घेरे हुए। कई बार आपको लगेगा कि परमेश्वर कोई छुटकारा नहीं, कुछ भी नहीं, और कभी कभी मौका आते आते आपसे चूक जाए। जैसे वो 38 साल का रोगी कई महीनों से, कई सालों से पड़ा है, पर जब वो जंप लगाना चाहता है, कोई दूसरा छलांग लगा के उस चंगाई को उसके हाथ से छीन लेता है। पर निराश मत होइए, उसके सामने एक दिन यीशु मसीह जाकर खड़े होकर कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो वही परमेश्वर आपको भी आशीष देगा, आपके सामने भी खड़ा करेगा उन लोगों को, उन परिस्थितियों को, ताकि वो आपको छुटकारा दे और आपके हृदय को अनंत अनुग्रह से भरपूर कर दे। इसलिए वर्तमान में दिख रही निराशाओं से निराश मत होइए, पवित्रता में रहिए, धार्मिकता में रहिए। कोई वो गलत काम कर रहा है, वो गलत काम, वो पाप कर रहा है, वो शराब पी रहा है, वो गंदगी में है, इसलिए नहीं, उसको देखकर मत बिगड़िए। पवित्रता और धार्मिकता में रहिए। स्वर्ग का परमेश्वर अपने समय पर आपको छुटकारा देगा और वो ग्रेस, वो अनुग्रह देगा जो दूसरों को नहीं मिलेगा। हालेलुया। हन्ना अपने विश्वास में टिकी रही। दाऊद कहता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है।
वही आपको भी सहारा देगा, वही आप पर भी दया करेगा। इसलिए अपने जीवन के कठिन परिस्थितियों में निराश नहीं होना, विश्वास में स्थिर रहना, ताकि प्रभु आपको ब्लेस करे। आइए दुआ करें, प्रभु के नाम की महिमा करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे प्रिय भाई बहन को जो इस वीडियो संदेश को देखते हैं, उन सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ कि आपका स्वर्गीय फेवर, आपका ग्रेस, आपका अनुग्रह, आपकी दया इन्हें मिले, ताकि ये कठिन परिस्थितियों से, हर एक अंधकार की दशा से बाहर निकलें और उनके जीवन में शांति, अनुग्रह और परमेश्वर आपकी महिमा प्रकट होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।